ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज ये वीडियो हम बता रहे हैं मकर राशि वालों के लिए शिवरात्रि के दिन कौन सा खास उपाय कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए मकर राशि वालों, आपके ग्रह योग के बारे में हमने कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया ही है। इस वक्त आपकी 7.5 अंतिम चरण में चल रही है और 7.5 जब अंतिम चरणों में होती है तो इस बात को समझा कई बार बोला जाता है कि जाते हुए जो शनि है वो विशेष तौर पर लाभ देके जाते हैं, लेकिन शनि शनि है, 7.5 है। बड़ी सावधानी के साथ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त 7.5 जो है वो विशेष तौर पे कई प्रकार के आपके जीवन में योग बनाने वाली है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं जो आपको बेकार बातों में कई बार गुस्सा भी दिला सकते हैं। और इस वक्त जो योग बन गया है बृहस्पति और शुक्र का योग जो बन गया है वो विशेष तौर पर आपके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आपकी बुद्धि को, बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है और ज्ञान के साथ जो ज्ञानवान है साथ साथ वहां दैत्य ज्ञान भी साथ में आ गए हैं, दैत्य गुरु भी साथ में आ गए, शुक्र भी साथ में आ गए। तो यहां अंतर्द्वंद मति में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। और शनि इस वक्त चल रहे हैं अस्त, तो आपके लिए 2 साल का जो समय है शनि का खेल जो है यहाँ पर बड़ा विचित्र रहने वाला है। ये एक बात बड़ी विचित्र कर सकता है, आपके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ा सकता है, शनि उधार बढ़ा सकता है और कई प्रकार के विशेष तौर पर शनि ने इस वक्त जो दृष्टि डाल रखी है वो एक दृष्टि विशेष तौर पर जो दली हुई है वो आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर। और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए देखिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है और हमने आपको भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से, कई वीडियोस के माध्यम से आपकी राशि के अनुसार से समय समय पर कैसा रहेगा उसके लिए उपाय बताते रहते हैं। तो मकर राशि वालों, आज आप समझ लें कि शिवरात्रि के दिन कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर आप शिव को प्रसन्न करने के लिए भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है। महाकाल की जब आरती होती है वो भस्म आरती की जाती है और भस्म आरती के लिए कई लोगों की भ्रांति है कि वो शमशान की भस्म लाए और ये करें वो करें। आजकल विशेष तौर पर सबसे बढ़िया रहती है कि जो शास्त्र में वर्णित है कि कंडे की यानी गोबर की, गाय के गोबर से बने हुए कंडे को जलाकर उसके भस्म को बनाकर तैयार कर लिया जाता है और उसके द्वारा भस्म से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भस्म अभिषेक जिसको बोला जाता है। ये भस्म आपकी राशि से संबंध रख रही है और सबसे श्रेष्ठ है कि इस उपाय को कर आप बहुत भयंकर से भयंकर कष्ट को भी दूर कर सकते हैं। आप शास्त्रों की विधि से मान लीजिए, जब कोई कष्ट किसी प्रकार भी जा ना रहा हो और बिल्कुल कष्ट आपको बहुत परेशान करने के योग दे रहा है और 7.5 आपकी चल रही है, समझ लीजिए आपके लिए, तो आप गोबर के कंडे से, विशेष तौर पे गोबर से उसको जलाकर उसकी भस्म जो बनाई जाए उसके द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक। देखिए भगवती की प्रार्थना करते हुए चिदा भस्मा लेपो गरल शमशाने दिग्पटधरु जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। इस बात को कहा गया है माँ भगवती की आराधना करते हुए कि आपकी कृपा से विशेष तौर पर जो भगवान चिदा की भस्म लटकाए रहते हैं और गरल में उनके विशेष तौर पर सर्प भी विद्यमान है, ऐसे उनको भी उपासना भगवती कृपा से हो जाती है। तो समझे ये सुंदर उपाय भगवान के लिए, भगवान को सबसे पसंद जो है वो विशेष तौर पर भस्म ही है और उनका मेकअप जो है वो भस्म के द्वारा ही किया जाता है, चिदा भस्म विशेष तौर पर करने के सुंदर तरीके से। तो आप भस्मारती विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन भस्म से विशेष तौर पर अभिषेक भगवान का करने का सुंदर प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। और फिर विशेष तौर पर पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। ये भस्म का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें और फिर भगवान का सुंदर तरीके से स्तवन करें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकाम वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मे संत शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्र सप्त जन्म कृतम पापं स्मरणेन विनश्यति। इन नित्य प्रति यदि ये आप करना शुरू कर दें, इससे सुंदर उपाय कुछ हो नहीं सकता। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाती है ना, आप समझ लें शनि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप नित्य प्रति इस उपाय को विशेष तौर पे करने का प्रयास करें। हनुमान जी की जो प्रार्थना करने के शास्त्र में वर्णन किया गया वो भी साक्षात शिव ही तो है।
शिव के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी विद्यमान है, तो शिव का संबंध किसी न किसी प्रकार से है और शिवरात्रि का महापर्व बड़े सुंदर तरीके से इस बार पड़ रहा है। इस योग को साधारण तरह समझने का, बहुत सारे लोग साधारण समझ रहे, ऐसा मत कीजिएगा, बहुत सुंदर योग है। फागुन मास की चतुर्दशी, अमावस्या के एक दिन पहले जो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पड़ रही है, वो विशेष तौर पर कई योग लेके आ रही है। 30 वर्ष बाद तो शनि वहां पर आए हैं, सूर्य शनि का योग हो गया है, साथ साथ विशेष तौर पर बृहस्पति का जिस प्रकार का पूर्ण शक्ति का योग है, शुक्र का पूर्ण शक्ति का योग है। ये अलग बात है कि ये योग जो है अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये योग जो है कई प्रकार से शक्ति संपन्न भी दे रहा है। तो इस उपयोग में अपने मति के भ्रमों को दूर कर अंतर्द्वंद को दूर कर वैमनस्य को दूर कर परिवार के साथ बैठकर इस सुंदर प्रयोग को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सिद्ध मुहूर्त है और इस सिद्ध मुहूर्त में आप शनिवार के दिन ये योग पड़ रहा है, शनिवार के दिन शिवरात्रि, और ऐसे में अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इस सुंदर उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, आशा करते हैं आप उसमें भी भाग ले सकते हैं और उसकी सुंदर व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है। तो उस सुंदर कार्यक्रम में आप भाग लेकर अपने समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो उसका निवारण करने के लिए हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, हम देंगे उन सब प्रश्नों का जवाब।